गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, उसके बाद हम फिर लो टाइम फ्रेम से आएंगे उसको डिकोडिंग करने के लिए। सी अर्लियर हमने लास्ट वीडियोस आप देखेंगे रेगुलर हमारा पिछले 3-4 दिन से ये वीडियो में अपलोड हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है और फॉलो अप सेलिंग आ रही है। सो कल के वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि ये पर्टिकुलर जोन, लेट कम डाउन टू आवरली चार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ 915 कैंडल आवरली चार्ट। इससे पहले कल की परसों की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी ऑन 12 ऑफ नवंबर, 13 ऑफ नवंबर की ओपनिंग यहाँ पे थी। सो आइडियली क्या हुआ, मार्केट वहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, माइनर गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुआ, पुल बैक किया। वहाँ पे जो लास्ट आवर कैंडल का हाई था उसी के आसपास रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म किया और इस पर्टिकुलर जोन जो 23,800 का लेवल्स था उसको कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये 23,800 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये वाई सपोर्ट भी था और साथ साथ प्राइस एक्शन वाइज भी सपोर्ट था। दैट्स वाई ब्रेकिंग डाउन दिस लेवल, तो वहां पे जो भी वाई सपोर्ट था वहां से फिर वो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया और उसके बाद फॉलोअप सेलिंग मिला मार्केट में। और मैंने जैसा बताया था वीडियो में, आप अगर चेक करेंगे तो मैंने ये फर्स्ट टारगेट जोन दिया था, इसी टारगेट जोन को हिट किया और मार्केट ने लास्ट आवर में रिकवरी शो किया। लास्ट आवर मतलब लास्ट 15-20 मिनट्स वी कैन से कि यहाँ पे जो लास्ट 15 मिनट्स कैंडल था यहाँ पे रिकवरी हुई ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स और सो। सो अभी अभी के लिए सिनेरियो क्या बन सकता है, ये जो हो गया, अब हमारे लिए सिनेरियो क्या है कि ये जो बाउंस में वापस 23,800 टू 900 जोन हमारे लिए एक हर्डल काम करेगा, पहला हर्डल। फिर इसके ऊपर हमारा 24,000 और 24,100। अनटिल लेस कभी मार्केट 24,100 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम 24,300 एंड 500 लेवल्स के लिए सोच नहीं सकते हैं। पहला हर्डल 800 टू 900 रहेगा, यहाँ पे बाउंस करके रिजेक्शन लेके फिर वापस ये जो पेंडिंग नीचे के टारगेट्स हैं उसके लिए अप्रोच कर सकता है। अनटिल नेस कोई मार्केट में बहुत बड़ा गुड न्यूज ना आ जाए, कुछ स्टिमुलस पैकेज ना आ जाए या कोई और चीज ना आ जाए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ना आ जाए जहां से मार्केट में शार्प रिकवरी आ जाए। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये बियर ट्रैप बनाना होगा तो आज का ही टाइम है। आज के दिन में अगर मार्केट में शार्प रिवर्सल आ गया, सपोज दिस इज द डेली टाइम फ्रेम, अब आज के दिन में मार्केट ऐसा हुआ कि मार्केट गैप ओपन हुआ और क्लोजिंग इसके अंदर कर दी, तो यहाँ पे जो लेट कमर शॉर्ट सेलर्स थे वो ट्रैप हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बियर ट्रैप, राइट? सो वो होने की प्रोबेबिलिटी मुझे अभी फिलहाल तो कम लग रही है और मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि नीचे के टारगेट आएंगे विद अ माइनर पुल बैक आते रहेंगे। सिर्फ मार्केट कभी भी वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं देता है। जैसे फॉल आया, पुल बैक किया, फिर अगेन अ फॉल, पुल बैक किया, फॉल, पुल बैक, अगेन फॉल। तो वी कांट डिनाई द पॉसिबिलिटी कि एक आध पुल बैक आए और फिर वहां पे मार्केट कॉन्सोलिडेट करे फिर फॉल, फॉलो अप सेलिंग करे, राइट? अब ये कहाँ तक जा सकता है, नोबडी नोज कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम लेवल बाय लेवल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं 24,000 पे मैं बोल दूंगा मार्केट 20,000 जाएगा, नहीं। मैं ऐसा, अब मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि 24,000 है, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या है 23,500, उसके नीचे 20,000, ऐसे करके लेवल टू लेवल प्ले करना चाहिए। अर्बट टारगेट मेरा देना या वैसा ट्रेड करना मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ करके, तो वैसा मैं इसलिए आप देखोगे चार्ट पे मैंने लेवल टू लेवल मार्क किया हुआ है। आई डोंट नो कि इस लेवल से मार्केट मूव कर जाए वापस या फिर इस लेवल से करे। सो वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द चार्ट कि वो चार्ट या प्राइस एक्शन क्या बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन लेना चाहिए, उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए अपने। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में सिमिलर था, काफी दिनों से ये कॉन्सेंट्रेशन था, अभी भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है, अभी भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है, क्योंकि ये लो जो था उसके आसपास ही क्लोजिंग है, ज्यादा नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है बैंक निफ्टी ने। बट ये जो कॉन्सोलेशन था ये काफी लंबा भी था, rather than निफ्टी या बैंक निफ्टी में काफी लंबा कॉन्सोलेशन था, क्योंकि वाइड रेंज ग्रीन कैंडल फिर फॉलो अप स्मॉल कैंडल। अब कल का पर्टिकुलर कैंडल थोड़ा वाइड रेंज था, जैसे ये कैंडल था वैसे ये कैंडल था, यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है, प्रोबेबिलिटी मैं डिनाई नहीं करता हूँ। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी का आज का हाई जब तक टेकन आउट होता नहीं है तब तक कोई एग्रेसिव बुल पोजिशन लूंगा नहीं मैं। इस रेंज के अगर ब्रेकडाउन, जैसे आज इसने क्लोजिंग दे दिया, फॉलोअप सेलिंग मिलना है, तो ये रेंज का जो विड्थ पार्ट है वो नेक्स्ट टारगेट होगा। सो इस नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 40, अप्रॉक्स यू कैन से 48,000। ठीक है, 48,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अभी 50,000 पे क्लोज हुआ, 2,000 पॉइंट और नीचे, बट उससे पहले ये एक स्मॉल सपोर्ट जोन है, दैट इज 49,600 टू 49,000, 48,900, 49,000 मान के चल सकते हम लोग। मतलब ये 500-600 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन है जहां पे आपका कहीं से भी बाउंस करके आ सकता है। दिस इज द फिब लेवल, ठीक है? तो यहाँ से कहीं से बाउंस कर सकता है। इसके बाद ये नेक्स्ट बॉक्स मार्क किया मैंने, अगर सेलिंग आती है, फॉलोअप सेलिंग आती है तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो पहले पैटर्न बना दिया था बैंक निफ्टी ने थोड़ा लेट बनाया हुआ है।
बट ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, एंड दिस द राइट शोल्डर, राइट। थोड़ा सा ये एक्चुअली यहाँ से बंद के यहाँ शर्ट आता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऐसे भी देख सकते हो, या ब्रॉडर पिक्चर में देखना है तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, इधर वे बोल सकते हो आपका नेक लाइन ये सेम है। आप कहीं से भी शोल्डर काउंट करो, आपका ये नेक लाइन ये सेम है। इस ये लेवल को ब्रीच करना बहुत जरूरी है। ये लेवल है अराउंड 49,500 के आसपास का लेवल, ठीक है, 600 500। और ये एक जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जिस जोन में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिस जोन इज अराउंड 50,300 to 49,600। 500 लेते हैं, राउंड फिगर नंबर आएगा, वही सपोर्ट भी रहेगा। सो 500 टू ये 1,000 पॉइंट का बोल सकते हो, या 800 पॉइंट्स बोल सकते हो। 50,300 400 टू 49,600 500 का जोन एक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। वन में ब्रेक करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे रहेगा। अभी के लिए फिलहाल ये है कि आज का लो ब्रेक करने के बाद ये बॉक्स जोन को अप्रोच करेगा। ये लो लेवल है जो 49,500 600 लेवल अप्रोच करेगा, उसके ब्रेकडाउन के बाद ये लो लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, आवरली चार्ट पे ब्रेकडाउन करते हैं। आवरली चार्ट में सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी लास्ट मोमेंट में अगर लास्ट 15 मिनट्स कैंडल देखे तो यहाँ पे एक पिन बार बना के और मार्केट ने बाउंस किया, तो हो सकता है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो और फॉलो बाइंग है। तो इसलिए ये लो इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये लो ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल्स के लिए हम प्ले करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके सिर्फ ये लो को टेस्ट करके ऊपर जाता है तो समझोगे कि यहाँ से बाइंग आ गई है, राइट। अगर गैप ओपन हुआ और इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो आप समझोगे कि फिर ये लो भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे जाएगा। ऐसे ट्रेड प्लान स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ठीक है। इमीडिएट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज का जो ये जो कंसोलिडेशन का हाई था, दैट हाई लेवल इज 50,800 to 900 का जोन। हाँ, अगर आप बोलो 51,000, मतलब 50,800 to 51,000, ये 200 पॉइंट का रेंज मेरे लिए हडल होगा। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मैं अपर लेवल्स के लिए 300 400 51,300 to 51,500 के लिए पहले प्ले करने की कोशिश करूंगा। टिल द टाइम जब तक ये जोन में है तब तक मैं एक नेगेटिव कैंडल का वेट करूंगा ताकि मैं दोबारा शॉर्ट्स कर सकूं। इसके ऊपर स्टे करेगा, एक वाइट रेंज पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगा तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगा, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक आवर कंटेंट। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।